हमारी गांव हमारी सरकार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। इस वक्त हम जो झारखंड की ग्रामीण क्षेत्रों में जो भ्रमण कर रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो मूलभूत समस्या होती है उसमें अधिकांश लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं महरूम हैं। इस कड़ी में हम लोग अभी सेन्हा ब्लॉक के अंतर्गत जो ग्रामीण हैं उनसे जानकारी चाहना चाहते हैं कि भाई जो मूलभूत समस्या है उसको लेकर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, खासकर जो यहाँ के मुखिया हैं या फिर यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख है, उनके द्वारा क्या सुविधाएं दी जाती हैं या वो आपसे क्या वादा किए हैं, या जो प्रत्याशी अभी इस वक्त इस चुनाव में आपके पास आ रहे हैं वो किस तरह की वादा कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि उनके द्वारा जो वादा किया जा रहा है उन पर आप भरोसा कर रहे हैं। हम इस वक्त जो ग्रामीण हैं उनसे ही जानते हैं। क्या शुभ नाम हुआ दादा आपका? मेरा बैजू क्रिकेटर नाम है। क्या करते हैं आप? हमें कृषि होगी। अच्छा, किसान हैं आप। क्या समस्या है इस गांव की? ये थोड़ा सा गांव का एड्रेस बता दीजिए। ये सेन्हा पंचायत में आते हैं, सेन्हा प्रखंड में सेन्हा मौजा में आते हैं, ग्राम नवदी है। अच्छा, आपके यहाँ का मुखिया कौन है? मुखिया तो पहले तो थे पूर्व में मेघा तिर्की थे। अच्छा, और ब्लॉक प्रमुख कौन है? ब्लॉक प्रमुख कौन सा है पता नहीं, हमको तो नहीं है। वो आपको मुखिया के बारे में पता है, ब्लॉक के बारे में नहीं पता है, तो देखिए कहीं ना कहीं नहीं ये ठीक है, ये कहीं ना कहीं कमी है कि आपको अपने प्रतिनिधित्व का नाम पता होना चाहिए। हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे, हमको अपने नेता का नाम नहीं पता है। मानते हैं ना आप चीज़? तो कमी हमारे अंदर भी है, क्योंकि हमारे अंदर जागरूकता नहीं रहेगी तो हम लड़ेंगे कैसे? हमको पता ही नहीं कि हमारे क्षेत्र का विधायक कौन है, हमारा सांसद कौन है। आपको पता है यहाँ का सांसद कौन है? सांसद यहाँ का सुदर्शन भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप क्या मतलब आपको क्या लगता है कि कौन से जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे आपकी क्या मांग होगी इस गाँव के लिए, वो क्या करें? हमारे यही मांग रहेगी ग्रामीण, जैसे हुआ पानी की अभी बहुत समस्या है खेती बाड़ी करने के लिए। स्कूल में अभी चापाकल नहीं है, पीने के लिए बच्चों के लिए बहुत असुविधा है, ठीक है। और अभी पुल की हम लोग की कमी है, आने जाने के लिए आगमन के लिए हम लोग को जो बरसात में सड़क की समस्या है। जो मूलभूत समस्या होती है, अक्सर देखा जाता है कि गांव में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था जो होती है वो कहीं ना कहीं चरमराई रहती है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस ओर अपना ध्यान आकर्षण करना चाहिए। आइए बाबा, आप कुछ बताइए, क्या समस्या है यहाँ पे, क्या सुनना हुआ? हम लोग आने जाने में बहुत घोड़ा में पानी कादो हो जाता है ना, बरसात में तो आने जाने बैलगाड़ी का आदमी दिक्कत हो जाता है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राम। अच्छा, क्या करते हैं आप? कृषि करते हैं। किसान है आप? हाँ, किसान है। हाँ। तो आपको क्या लगता है आपकी उम्र क्या हो रही है? करीब 70 लगभग हो जाएगा। आप 70 साल के हैं और अभी तक आपको क्या लगा 70 साल में इस गांव का जो विकास होना चाहिए, चाहे सांसद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, या जो आपका जो पंचायती राज योजना के अंतर्गत मुखिया और ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से जो सुविधा मिलनी चाहिए या जो उनका सहयोग है, वो क्या आपको मिल पा रहा है? नहीं मिला, आज तक नहीं मिला है अभी तक। तो आपको नहीं मिला है तो इसके लिए आवाज़ आपने उठाया? कहाँ शिकायत की आपने? अपना प्रार्थना पत्र कहाँ दिया? कभी आप लोगों ने मतलब इस ओर ध्यान दिया कि भाई गांव की जो मुखिया है उससे जाके मिले, यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख है उनसे आपने कभी मिलने का प्रयास किया? नहीं किए थे। नहीं किए तो गलती तो हमारी है ना, गलती तो हमारी है। अगर हम गांव के मुखिया या अपने परिवार के मुखिया से अपना दर्द नहीं बताएंगे तो मुखिया के पास भी तो बहुत काम होता है ना, तो वो आपकी समस्या को कैसे जानेगा? होता है तो आना जाके देखना चाहिए कि नहीं? बात सही है। देखिए होता क्या है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मुखिया आपने हाँ, चुना है, हाँ। लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि मुखिया को हम बुलाएं, उनको हम दबाव दें, उनको बताएं, समझाएं कि उनको अपने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करना चाहिए। आप बताइए, क्या सुनना हुआ आपका? मेरा रंजीत राव नाम हुआ। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। मूलभूत समस्या क्या है यहाँ का? मूलभूत समस्या तो यही है, जैसे सिंचाई के लिए कुआं देता है, कुआं तो 12 फीट का देता है, वहाँ से पानी सिंचाई करने के लिए पूरता नहीं है। आप हमको ये बताइए कि अभी जो चुनाव का माहौल है उसमें आप क्या चाहते हैं? आपका मुखिया कैसा हो, आपका प्रखंड का, आपका जो ब्लॉक का जो प्रमुख है वो कैसा होना चाहिए? मेरा प्रमुख तो ऐसा होना चाहिए जो वादा करता है, जो ये पत्र में जो अपना दर्शाता है ना कि हम ऐसा करेंगे, वो गांव जाके दोबारा जीतने के बाद भी जाके पूछना चाहिए कि ये काम होना चाहिए या नहीं। मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो जनप्रतिनिधि है, जो आपका मुखिया है, जो आपका ब्लॉक प्रमुख है, वो आपकी आवाज़ सुने और उस पर जल्द से जल्द निस्तारण करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप क्या बोलना चाहेंगे भैया, क्या समस्या है यहाँ पे? जी, हम बोलना चाहते हैं कि बरसात में बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, बिरसव राव। क्या करते हैं आप? किसान करते हैं। किसान खेती करते हैं। तो मूलभूत समस्या क्या है? लगभग सारे लोगों ने यही बात बताई, कुछ ऐसी और समस्या? प्रॉब्लम है, ये तो अच्छा, क्यों बताएंगे हम ना। आप ये बताइए कि आपने जो समस्या हो रही है उसको लेकर के यहाँ की मुखिया, यहाँ के विधायक, यहाँ के जो प्रमुख हैं उनसे कभी अपनी समस्या से अवगत कराया आपने उनको? हम बोले तो बोला कि हाँ हो जाएगा। आज से 5 साल बीत, बोला 5 साल बीत गया। अभी तो फिर मौका आया हुआ है 5 साल बाद, तो आप क्या ऐसे मुखिया, ऐसे ब्लॉक प्रमुख है, उनको दोबारा मौका देंगे या उनसे आप कुछ लेंगे ऐसा लिखित में कि उनको काम करना पड़ेगा? उससे हम लिखित लेंगे कि हम उस सब मेरा काम होना चाहिए।
अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है जिस तरह से आपने देखा कि ग्रामीणों के बीच में कहीं ना कहीं आक्रोश है अपनी समस्याओं के लेकर के, वो काफ़ी मुखर है। लेकिन एक समस्या और देखने को आ रही है कि ये लोग मुखर होकर के अपनी समस्याएं जो अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वहाँ तक नहीं ले पाते हैं। अपने सहयोगी संदीप के साथ मैं इंद्रित भगत लाकड़ा। जय हिंद, जय झारखंड।